प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये है, प्रेम सोल्ड ए मोबाइल फ़ोन एट ए कास्ट ऑफ रुपीज़ 1950 at a loss of 25%. At what cost will we have to sell it to get a profit of 30%? बच्चों, ये इस तरह क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन देखिए, करते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, एसपी क्या है बच्चों? देखो, एसपी है हमारा एसपी 1950 है, ठीक है। और लॉस कितना है? लॉस हमारा है 25%, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 100/75 इंटू 1950, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप करोगे तो हो जाएगा 26,000, ठीक है। 2600 ये हो गया हमारा कास्ट प्राइस। अब क्या है? अब उसको कितने पे बेचना है? 30% पे। तो 30% पे बेचने के लिए क्या हो जाएगा? सेल प्राइस 100 रुपये को 130 में बेचे, ठीक है। तो ये 2600 को कितने में बेचेगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो ये हमारा हो जाएगा 3380, ठीक है। 3380 ये हमारा इतने पे बेचे तो उसको जो है वो 30% का प्रॉफिट होगा। तो बच्चों, ये तो आपने इस तरह से लगाया। और ट्रिक हमारा जो था, पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था कि सेल प्राइस विल बी x इंटू 100 प्लस b अपान 100 माइनस a। क्या था कि कोई आइटम अगर x रुपये में बेचा जाए और उस पर a% की हानि हो, तो कितने में बेचा जाए कि उस पर b% का प्रॉफिट हो। तो ये हमारा सेल प्राइस निकला था। तो इस पर आप सीधे रख दीजिए तो सीधे आपको उत्तर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर सेल प्राइस आपका 1950 है इंटू 100, b कितना परसेंट चाह रहा हो? 30%। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 30। और हमारा लॉस कितना था बेचने पे? 25%, यानी 100 माइनस 25। तो ये हो जाएगा 1950 इंटू 120 अपान 75, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अगर आप करें तो क्या कटेगा? कट जाएगा सब। देखिए, 15 से काटिए, 15 × 5 = 75, 15 करने 15 और 15 × 3 = 45, 0 ये कट गया। फिर 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, ये आ गया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? ये 0, 12 × 6 ये आपका क्या कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 0 और 13 × 6 = 78, 7, 13 × 2 = 26, 26 × 7 = 33। ये देखिए, आपका यही उत्तर आ गया, ठीक है। बच्चों देखो, क्वेश्चन हमारा है, ये टीवी मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर ए ₹14,400। इफ द प्रोडक्शन कास्ट इज इंक्रीज्ड बाय 15%, देन व्हाट शुड बी ये न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ टीवी सो एज टू गेन 15%। तो बच्चों देखो, एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो एक टीवी को जब 14,400 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कास्ट 15% बढ़ गई, तो अब क्या सेलिंग प्राइस निर्धारित करे टीवी का कि जिससे उसको 15% का लाभ हो? ये क्वेश्चन है बच्चों। तो ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, क्या क्या दिया हुआ है? देखो, सेल प्राइस दिया हुआ है। सेल प्राइस एक टीवी की
14,400 है, ठीक है। और इस पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको? प्रॉफिट मिल रहा है उसको 15%, 20%, ठीक है, 20%। तो बच्चों यहाँ से उसकी सीपी निकाल लो। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 10/120, ठीक है, यानी 100 पर आपका 20% प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा इंटू 14,400। यहाँ से आप निकालोगे तो हो जाएगा 12,000, माने 12,000 उसकी कास्ट प्राइस थी और अब उसको 14,400 में बेचता था तो 20% लाभ होता था। अब कास्ट प्राइस जो इसकी वो 15% बढ़ गई, तो अब क्या हो जाएगा उसकी कास्ट प्राइस? न्यू कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी? तो बच्चों न्यू कास्ट प्राइस आपकी हो जाएगी, कितना बढ़ जाएगा? 15%, यानी कि 115 क्या हो जाएगा? 115/100 गुणे 12,000, तो क्या हो जाएगा? ये जीरो कटा, ये गुणा करके क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 13,800। ये हमारा क्या हुआ? ये न्यू कास्ट प्राइस हुई। अब 15% गेन चाहिए उसको। गेन कितना चाहिए? गेन चाहिए उसको 15%। तो ये कास्ट प्राइस है, न्यू कास्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी बच्चों? न्यू सेल प्राइस निकाल लो। न्यू एसपी क्या हो जाएगा? न्यू एसपी हो जाएगा 15% चाहिए ना, तो 115/100 गुणे 13,800, ठीक है, यही हुआ ना। तो ये आप काट दीजिए यहाँ से, तो यह आप टोटल आपका आ जाएगा 15,870। ये हमारी न्यू सेल प्राइस है। इतने पे बेचने पे उसको 15% का लाभ होगा, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एसएससी 2006 में आया था। ये मैन्युफैक्चरर मेक्स 800 आर्टिकल्स एट ए कास्ट ऑफ ₹150, यानी एक मैन्युफैक्चरर 800 कोई सामान बनाता है ₹1.50 पर आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। ही फिक्सेज द सेलिंग प्राइस सच दैट इफ ओनली 600 आर्टिकल्स आर सोल्ड ही वुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो इस तरह से कि वो इस तरह से उसका रेट फिक्स करता है वो, कि अगर 600 आर्टिकल को बेचे तो उस पर 30% की प्रॉफिट हो, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ एवर ही, लेकिन वो उसने 620 आर्टिकल इसी प्राइस पर बेचा तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, पहले तो आपके जो 800 आर्टिकल्स हैं उनकी कास्ट प्राइस निकालो। सीपी ऑफ 800 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है? 150 है, तो हो जाएगा 800 इंटू 1.50, ये हो जाएगा हमारा 1200 रुपये। ये तो कास्ट प्राइस हो गया। अब 600 रुपये के कास्ट प्राइस, एसपी ऑफ 600 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? इस पे 30% का प्रॉफिट है, तो 30% यानी 130/100 इंटू 1200, यानी कि 800 आर्टिकल की जो कास्ट प्राइस है वो आपके 600 आर्टिकल के बेचने के बराबर हो गया, जो ठीक है। ये कास्ट प्राइस ऑफ 800 आर्टिकल्स ये हो गया। सेल प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? कास्ट प्राइस तो हमने निकाल ही लिया इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल्स 130/100 गुणे 12, ये हो जाएगा हमारा 1560। तो बच्चों देखो, वो हाउ एवर ही सोल्ड 620 आर्टिकल्स, तो एसपी ऑफ सेल प्राइस ऑफ 620 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? देखो 1560, ये 1560 कितने का है? ये 600 का,
1560 जो है ये 600 आर्टिकल का है, तो इतना हो जाएगा इंटू 620, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1612। तो सेल प्राइस आप 620 का हो जाएगा 1612। अब प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, देखो प्रॉफिट 1612 माइनस 1200 कितना हो जाएगा 412। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी 412 बटा 1200 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 3413%। यही हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को फिर समझ लो। ये मैन्युफैक्चरर 800 आर्टिकल को 1.5 ₹1.50 के हिसाब से उसकी कास्ट प्राइस है, तो हमारी कास्ट प्राइस 800 की हो गई 1200, ठीक है। लेकिन वो सेल प्राइस इस तरह से निर्धारित करता है कि 600 आर्टिकल बेचने पर ही उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि जो 30% का प्रॉफिट होगा ये किस पे होगा, ये 800 के कास्ट प्राइस पे। यानी कि 800 के जो कास्ट प्राइस है उसी पर 600 आर्टिकल बेचने पे उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 600 आर्टिकल बेचने पर ही उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा, किस पे, 800 के कास्ट प्राइस पर, ठीक है। तो अब उसने क्या 620 बेच दिया, उसी प्राइस पे 620 बेच दिया, तो 620 के सेल प्राइस क्या हो गई, ये हो गई। तो ये जो 620 इसने बेचा ये, तो कास्ट प्राइस इसकी कितनी थी, 1200, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉफिट हो गया 612, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है बच्चों। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 25 आइटम्स, व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। यानी कि 30 आइटम को बेचने पर 30 आइटम का जो सेल प्राइस है वो 25 आइटम के परचेज प्राइस के बराबर है। तो इसमें प्रॉफिट है एक लॉस, तो साफ साफ लग रहा है बच्चा कि ये तो लॉस होगा इसमें। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि लेट्स सीपी ऑफ वन आर्टिकल, वन आइटम बी ₹1। तो सीपी ऑफ 25 आइटम क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़, ठीक है। यही आपके बराबर होगा सेल प्राइस 30 आइटम के। तो पहले 30 सीपी ऑफ 30 आइटम क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कास्ट प्राइस आप जो है ₹1 है, तो 30 का भी 30 रुपये हो जाएगा। लेकिन यही सीपी ऑफ 30 आइटम, यही आपका कास्ट प्राइस ऑफ यही आपका सीपी ऑफ सेल प्राइस ऑफ 30 आइटम्स जो है, ये तो हमारी सीपी हो गई। लेकिन ये बराबर होगा किसके, 25 रुपये के, क्योंकि इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 25। तो लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 30 माइनस 25 बराबर 5 रुपये। 5 रुपये लॉस हो गया बच्चों। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, 5/30, क्योंकि इसकी तो कास्ट प्राइस जो है आपकी कास्ट प्राइस 30 आइटम्स की 30 रुपये थी। तो लास्ट हम इससे निकालेंगे इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, ये 16 सही 2/3%, ठीक है बच्चों। ये हमारा यही आंसर है, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाई सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको उतना प्रॉफिट हो जाता है जितना कि 11 मीटर
कपड़े का जो सेल प्राइस है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो सीधे सीधे क्या कह रहा, एस पी ऑफ देखो एस पी ऑफ 33 मीटर, ये तो हमारी हो गई सेल प्राइस। और कास्ट प्राइस यहां से लिख लो, सीपी ऑफ 33 मीटर, यानी 33 मीटर का सेल प्राइस और 33 मीटर के कास्ट प्राइस, यानी इसको घटा दें तो प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट बराबर किसके है, 11 मीटर एसपी ऑफ, ठीक है, ये है एसपी ऑफ 11 मीटर। तो इसको देखो यहाँ से इसको ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये एस पी ऑफ 33 माइनस 11 इज इक्वल टू सी पी ऑफ 33 मीटर, यानी कि एस पी ऑफ 12 इतना मीटर इज इक्वल टू सी पी ऑफ 33 मीटर। अब लेट द सी पी ऑफ 1 मीटर बी ₹1। तो क्या हो जाएगा, सी पी ऑफ 12 मीटर क्या हो जाएगा, 22। और एस पी ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस पी ऑफ 12 मीटर, ये हो जाएगा ₹33। तो देखो बच्चों, अगर हमने 1 मीटर कपड़े के कास्ट प्राइस ₹1 ले ली तो 22 मीटर का कास्ट प्राइस ₹22 हो जाएगा। और 22 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एस पी ऑफ 22 मीटर जो है वो सी पी ऑफ 33 के है। तो सी पी ऑफ 33 मीटर क्या हो जाएगा, सी पी ऑफ 33 मीटर ₹33 हो जाएगा। तो यानी कि एस पी ऑफ 22 मीटर इज इक्वल टू 33, यही बराबर हमारा कितना है, एस पी ऑफ सी पी ऑफ 33 मीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए एस पी ऑफ 22 मीटर इज इक्वल टू सी पी ऑफ 33 मीटर। तो यहाँ से ये हो गया। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी 33 माइनस 22 इज इक्वल टू 11। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों 11 बटा कितने में, 22 कास्ट प्राइस से 22 गुणे 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वेंडर bought bananas at 6 for ₹10 and sold them at 4 for ₹6. Find percentage of gain or loss. तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको। देखो एक तरीका तो यह है बच्चों कि एक बनाना का आप कास्ट प्राइस निकाल लीजिए और एक बनाना की सेल प्राइस निकाल लीजिए और फिर देख लीजिए दोनों में कौन सा ज़्यादा है, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन अब एक बनाना का आप निकालोगे बच्चों तो देखो ये आएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा 10/6, ठीक है। कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा 10/6 और सेल प्राइस क्या हो जाएगा, देखो ये आएगा 10/6, ये आपकी कास्ट प्राइस एक बनाना की, और सेल प्राइस हो जाएगी आपकी 10/6 और ये हो जाएगा 6/4। तो ये फ्रैक्शन में आएगा बच्चों। तो इसमें ऐसा करते हैं कि ये जो आपका ये जो 6 और 4 है इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। एलसीएम ऑफ
6 एंड 4 क्या हो जाएगा 12। तो हम 12 मैंगो को कास्ट प्राइस निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे बच्चों, CP ऑफ 12 मैंगो, 12 बनाना, क्या हो जाएगा 12 इंटू एक बनाना कितना हो जाएगा कास्ट प्राइस 10/6। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और SP ऑफ ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 6/4, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो SP यहाँ पर क्या है, SP इज लेस देन CP, तो देर इज लॉस, ठीक है, लॉस। तो कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ये आपका कितना है, ये 2, इनका डिफरेंस 2 है, तो ये 2 किस पे है 20 पर, ठीक है, ये 2 किस पे है 20 पे, तो परसेंटेज ऑफ लॉस 2/20 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10%। ये 10% लॉस हुआ बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका इसका है, इसको हम बाई एलिगेशन मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं, बाई एलिगेशन मेथड से, आप पिछले पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस में, बाई एलिगेशन। बाई एलिगेशन रूल कैसे करोगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आप मनी या प्राइस, मनी या प्राइस इधर रखिए, और यहाँ पर अमाउंट या क्वांटिटी यहाँ रखिए, और यहाँ पर रखिए आप CP, और यहाँ पर रखिए SP, ठीक है। तो देखिए 10, ये मनी क्या 10 रुपये, 10 रुपये में कितना उसने 6 खरीदा, ये रुपीज़ 10 है, इसने 6 खरीदा, और बेचा कितना ₹6 में 4 बेचा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से ये आप देखिए, ये एक तीर ऐसे बनाइए और एक तीर ऐसे बनाइए। कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये अमाउंट है 6 और ये है अमाउंट सेल प्राइस का, तो ये 6 जो है इनकी सेल प्राइस क्या हो जाएगी 6 इंटू 6, ठीक है। और ये हमारी कास्ट प्राइस हो जाएगी कितना 10 इंटू 4 अपान कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 4, यानी ये क्या है, ये 4 हमने बेचा, ये 10 है ना कास्ट प्राइस, तो ये कास्ट प्राइस हो गया, ये कास्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकालें तो क्या देखेंगे, ये क्या आया 36 माइनस 40 अपान 40 दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये इसको 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 अपान -40 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू -10%। माइनस इंडिकेट्स क्या है लॉस, ठीक है। तो इस तरह से भी बच्चे हम बाई एलिगेशन रूल से भी कर सकते हैं। इसमें एक तरफ हम रखेंगे मनी या प्राइस जो भी हो आइटम, और इधर हम रखेंगे अमाउंट या क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे
और ये हमारा CP है, ये हमारा SP है, यानी कि 6 बनाना हमने 10 रुपये में ख़रीदा और 4 बनाना हमने 6 रुपये में बेचा। तो प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, ये हमारा ये सेल प्राइस हुआ 6 × 6 और ये 4 × 10 40 अपॉन 10 इंटू ये इस तरह से इंटू 100 करके ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ये निकल आएगा बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये ग्रोसर परचेज्ड 80 kg ऑफ शुगर एट 13 रुपीज़ 50 पैसे पर kg एंड मिक्सड इट विद 120 kg शुगर एट रेट 16 पर kg। एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16%। तो बच्चों देखो, ये इसने क्या किया कि 80 kg उसने ख़रीदा 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से और 120 kg ख़रीदा 16 रुपये के हिसाब से। तो देखो मिक्सचर की कास्ट प्राइस निकाल लो बच्चों। ठीक है, कास्ट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, देखो 80 kg खरीदा इसने किससे, 13 रुपये 50 पैसे और 120 kg 16 रुपये से। तो ये आप करोगे तो ये आ जाएगा ₹3000। कास्ट प्राइस तो उसकी 3000 हो गई। अब वो 16% प्रॉफिट चाह रहा है, तो SP क्या हो जाएगा बच्चों, SP विल बी 116%, 1 इतना परसेंट ऑफ 3000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन इतना अपॉन 100 इंटू 3000, ये हो जाएगा बच्चों 3480। ये हमारी सेल पर इतने में बेचे तो उसको 16% का लाभ होगा। तो अब रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा कितना 3480 और वॉल्यूम कितना हो गया 120 + 80 बराबर 3480 अपॉन 200। ठीक है, 80 kg है और 120 kg है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप रेट निकालोगे तो बच्चा आ जाएगा ₹70.40। ठीक है, इतना रुपीज़ पर kg। यही क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा। ठीक है, तो बस आज इतना ही बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।